हमारे देश को चलाने वाले नियम और कानून आखिर आते कहां से हैं? आइए आज समझते हैं भारतीय विधायिका के उस शक्ति केंद्र को जो हमारे लोकतंत्र की पूरी रूपरेखा तय करती है। सोचिए जरा, 140 करोड़ लोग, इतने बड़े देश के जीवन को प्रभावित करने वाले कानून। ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही जरूरी है, और ये जवाब हमारी विधायिका के ढांचे में ही छिपा है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विधायिका आखिर है क्या, फिर संसद के दोनों सदनों से मिलेंगे, देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कानून बनाने के पूरे सफर को समझेंगे और आखिर में उनकी कुछ खास ताकतों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। ये विधायिका असल में है क्या चीज? देखिए, भारत में कानून बनाने की जो ताकत है वो 2 लेवल्स पर बटी हुई है। एक पूरे देश के लिए, जिसे हम संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं, और दूसरी हर राज्य के लिए अलग। आज हमारा पूरा फोकस केंद्र की विधायिका यानी हमारी संसद पर ही रहेगा। तो ये विधायिका करती क्या है? इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, देश के लिए कानून बनाना, और दूसरा, सरकार पर नजर रखना कि वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं। मतलब एक तरह से ये सिस्टम का चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि विधायिका क्या है, तो चलिए संसद के अंदर चलते हैं और इसके 2 सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं। हमारी संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, असल में 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद। लोकसभा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके सदस्य सीधे भारत की जनता चुनती है। हर 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं, उनमें हम जिन्हें वोट देते हैं वो यहीं आकर बैठते हैं। ये लोकतंत्र की सीधी आवाज है। और फिर आती है राज्यसभा यानी उच्च सदन। इसका काम है राज्यों के हक की बात करना, उनके हितों का ध्यान रखना। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का, मतलब संघीय व्यवस्था का एक बहुत जरूरी पिलर है, जो ये पक्का करता है कि केंद्र सरकार कानून बनाते समय राज्यों की आवाज को नजरअंदाज ना करे। तो चलिए अब इन दोनों सदनों को आमने सामने रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इनके बीच मुख्य अंतर क्या क्या हैं। इन दोनों सदनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है। सदस्य बनने के लिए उम्र की सीमा भी अलग है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। पर सबसे बड़ा अंतर है इनके चुनाव के तरीके में। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमएलएस चुनते हैं। ये सब जानकर मन में एक सवाल तो आता ही है, क्या कानून बनाने की ताकत में ये दोनों सदन बराबर के पार्टनर हैं, या फिर किसी एक का पल्ला भारी है? और यहीं पर शक्तियों का संतुलन थोड़ा सा बदल जाता है। लोकसभा के पास 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो उसे ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। पहला, पैसे से जुड़ा कोई भी बिल, जिसे मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। भाई, क्योंकि लोकसभा को जनता सीधे चुनती है, तो माना जाता है कि जनता के पैसे से जुड़े मामलों पर पहला हक जनता के प्रतिनिधियों का ही है। और दूसरा, सरकार को हटाने वाला अविश्वास प्रस्ताव भी केवल यहीं लाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा कमजोर है, बिल्कुल नहीं। खासकर जब बात राज्यों के अधिकारों की आती है, तो राज्यसभा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। मान लीजिए केंद्र सरकार को किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो पहले राज्यसभा की सहमति जरूरी है। ये राज्यों की आवाज को मजबूती देती है। तो अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाना। चलिए देखते हैं कि एक आइडिया, एक बिल से कानून तक का सफर कैसे तय करता है। कानून बनाने की जो शुरुआत होती है वो एक विधेयक यानी बिल से होती है। अब ये बिल 2 तरह के हो सकते हैं। अगर कोई मंत्री बिल पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और ये सरकार की पॉलिसी को दिखाता है। लेकिन अगर कोई और सांसद जो मंत्री नहीं है बिल पेश करे, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। कोई भी बिल कानून बनने से पहले 3 अहम पड़ावों से गुजरता है। इसे कहते हैं 3 रीडिंग्स। पहली रीडिंग में उसे बस सदन के सामने रखा जाता है। दूसरी रीडिंग सबसे जरूरी होती है, जहां बिल के हर एक क्लॉज पर, हर एक हिस्से पर गहरी चर्चा और बहस होती है। और आखिर में तीसरी रीडिंग में इस पर फाइनल वोटिंग होती है, जो उसका भविष्य तय करती है।
कानून बनाने की इस प्रक्रिया के साथ साथ संसद के पास कुछ खास टूल्स या औजार भी होते हैं जिनसे वो अपना काम करती है। चलिए उनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। देखिए, सारे बिल एक जैसे नहीं होते। साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं, लेकिन धन विधेयक यानी मनी बिल, जो देश के खजाने और टैक्स से जुड़े हैं, उनकी चाबी सिर्फ लोकसभा के पास होती है। और सबसे पावरफुल होते हैं संविधान संशोधन विधेयक, जो हमारे संविधान में ही बदलाव कर सकते हैं, और ये भी किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। इन्हीं औजारों में से एक सबसे बड़ा हथियार है अविश्वास प्रस्ताव। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। अगर सदन के ज्यादातर सदस्यों को लगता है कि सरकार पर भरोसा नहीं रहा, तो वो ये प्रस्ताव ला सकते हैं, और अगर ये पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी संसद की पूरी बनावट ही एक बैलेंस पर टिकी है। एक तरफ है लोकसभा, जो जनता की सीधी इच्छा को दिखाती है, और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों मिलकर इस विशाल देश की अलग-अलग आवाजों को कानून की शक्ल देते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जनता की सीधी आवाज और राज्यों के हितों के बीच शक्ति का वो सही संतुलन क्या होना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को प्रभावित